हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौतम सर एकेडमी अगेन। और आप जैसे कि जानते हैं हम करा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का सॉल्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आज हम बात करेंगे फिर से क्लास 8वीं की एनसीईआरटी मैथ बुक और प्रश्नावली आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है घन और घनमूल हम लोग पढ़ रहे थे, तो घन और घनमूल में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 को। तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पूरे प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि है कह रहा है एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बुक से देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुल इसमें जो है ना दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न में आपको जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, और दूसरा में ये बताना है सत्य और असत्य को बताना है। तो चलिए आज हम इसी को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग घनमूल निकालते, फिर असत्य और सत्य को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का क्या करेंगे, हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि अभी आप सभी सीख गए होंगे। और घनमूल जो है गुणनखंड विधि से ज्ञात करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 64 का हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। 2 के पारा में 32 मरते में 64 होगा। फिर 2 के पारा में 16 मरते में, 2 के पारा में 8 मरते में कटेगा, ये 2 के पारा में 4 मरते में कटेगा, और 2 के पारा में ये 2 मरते में कट जाएगा। तो कट तो गया। अब यहाँ पे 64 बराबर लिखते हैं, 64 बराबर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी 3 1 और 3 और 3 6। तो यहाँ पे इसका हम घनमूल यहाँ पे लिखते हैं। 64 का घनमूल क्या होगा, एक जोड़ा है और दो जोड़ा है। तो यानी हम इसमें से अगर 2 निकाल ले और यहाँ से 2 निकाल ले तो हमारे पास घनमूल क्या होगा, यही ना आएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पे 64 का घनमूल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 64 का घनमूल कितना होगा, ये 4 हो जाएगा इसका घनमूल। यानी 4 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 512 का निकालते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। 512 पहले यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। और 512 को हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से। तो 2 दूना 4 और 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, ये 12 हो गया, 2 6 12, 256 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 आठे 16, 128 हो गया। 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 चौका 8 हो गया। 2 से यहाँ पे काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। कितने टाइम 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 512 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 3 6 और 3 9, 9 टाइम हम 2 लिख चुके हैं। अब यहाँ पे इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो यानी 512 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 और 3, यानी यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं 1 2 और 3, एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से 2 बार को निकाल, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 512 का हमको निकालना है घनमूल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 512 बराबर क्या लिखेंगे 8, यानी 8 का घन क्या होगा, 8 का घन अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 512 निकल करके आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10,648 है, तो इसी प्रकार से इस साइड लिखते हैं 10,648। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8। 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। यहाँ पे ये कट चुका है। अब 3 से कटता है नहीं देखते हैं पहले। 3 चौका 12, 1 3 13, 3 चौका 12 11,
यहाँ पे देखा जाए तो हम अब 11 से काटेंगे, 11 के पहाड़ा हम 121 मात्रा में पढ़ेंगे तो 1331 कट जाएगा। फिर हम 11 से करते हैं तो 11 के पहाड़ा 11 मरते पढ़ेंगे तो 121 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 3 मरते 2 और 3 मरते 11 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,648 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11, यानी 2 गुने 11 करेंगे। 2 गुने 11 यानी 22, 22 का घन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,648 बराबर कितना, 22, यानी 22 का घन हम निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 10,648 जो है यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 27,000, तो यहाँ पे लिखते हैं बगल में 27,000 का हम निकालेंगे घन, गुणनखंड पहले निकालते हैं, 2 से करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 13,500। फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, 6,750। 2 से करेंगे 3 दूना 6 और 2 तिया 6 और यहाँ पे 15, 2 साते 14, 5 दूना 10। यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, पचे 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और पचे 25। फिर यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 तिया 9, कुल ये आया, यानी 3 मरते 2, 3 मरते 5 और 3 मरते 3 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 27,000 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ से 2 निकालते हैं, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, 2 गुने 5 गुने 3, 5 दूनी 10 दिया 30, यानी हमारे पास जो है 27,000 का जो घन मूल होगा वो कितना होगा, वो 30 होगा। यानी 30 का अगर हम घन निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 27,000 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। यहाँ पे क्या करा, 15,625 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,625, इसका हम निकालेंगे 2 से, 7 दूना 14, 8 दूना 16, यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, यहाँ 15 है तो यहाँ पे 5 से करते हैं। कितना से करेंगे, 5 से करेंगे, तो यहाँ पे 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25, यानी 31,000, 3125, 31,000 नहीं, 5 से करेंगे, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 25, 5 से करेंगे 125, 25 625, फिर 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 25 125, फिर 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 25, यानी 3 और 3 6 मरते कितना आया, 5 आया। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 15,625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 6 मरते 5 यहाँ लिखे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, तो 5 गुने 5 बराबर कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,625 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, यानी 25 का घन निकालेंगे तो कितना होगा, 25, 15,625 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13,824 है, तो 13,824 कैसे बनेगा, इसका भी हम निकालते हैं यहाँ पे घनमूल, 13,824। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से, 6 दूना 12, यहाँ पे 1 पर 8 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 से काटेंगे 2 आठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 दूना यहाँ सॉरी 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 216 हुआ। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 आठे 16, यानी सॉरी 108, 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 2 चौका 8,
थोड़ा ये बड़ा हो रहा है, तो एक पेज और ले लेते हैं साइड से। तो यहाँ पे 54 है, तो यहाँ से देख सकते हैं, तो 54 आ रहा है, तो 2 से करेंगे, 27 दूना 54 हो जाता है, 3 से 9 तिया 27 होगा, 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल संख्या कितने आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो कुल देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरते 2 आ रहा है और 3 मरते 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 13,824 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 मरते में लिखे, 3 मरते क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 गुने 3 गुने 3, तो 1 2 और 3 और ये चौथा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हम निकालेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13,824 का घनमूल बराबर कितना होगा, 24 होगा, यानी 24 का घन निकालेंगे तो 13,824 हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अगला संख्या प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो 11,592 है, यानी 1,10,592, 11,000 बोल दिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 11,0592, इसको हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 10 है, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 छक 12, फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 और 2 चौका 8, 2 आठे 16। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 2 आठे 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से काटेंगे, 17 दूना 34, 28 दूना 56, 2 से काटेंगे, 8 दूना 16 और 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 16 दूना 32, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंच 2 एकम 2 और 2 आठे 16, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 54, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 27, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे घन लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मरते में क्या है, 3 है, और 3 मरते क्या है, 3 है। तो अब क्या, इतना बड़ा तो करेंगे नहीं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 11,592 बराबर 11,592 बराबर 2 के घन गुने 2 के घन गुने 2 के घन गुने 2 के घन गुने 3 का घन, यानी जो भी संख्या था उसको क्या कर दिए, यहाँ पे घन में लिखे। तो इसमें से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, यहाँ पे 48 आया, यानी हमारे पास 1,10,592 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा, यानी 48 का घनमूल हम निकालेंगे तो हमें इसका जो है उत्तर प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा सावधानी से बनाइएगा और समय भी लग सकता है, तो जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे क्या है, 46,656 है, तो यहाँ पे 46,656 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 46,656, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 आठे 16 होता है, 2 से करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है, 2 एकम 2, एक यहाँ गया तो कितना बच गया, 13 हो गया, तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौका
8, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 1 पर 8, 1 पर 6 16 होता है, 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 तिये 6, 2 दूना 4। अब यहाँ पे 5832 है, तो 5832 को फिर से हम 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 नवा 18 और 16 दूना 32, 2916 हो गया। 2 से इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 11 बचता है, 2 पंचे 10 और 11 है तो 16 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 8 दूना 16 हो जाता है, 2 से होगा 2 साते 14, 2 दूना 4 और 2 नवा 18। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 से भी कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा संख्या लेंगे तो 9 से भी हो सकता है। आपको क्या करना है, 3 से कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से करके देखते हैं, तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 से करेंगे 3 आठे 24 और 3 एकम 3। यहाँ पे फिर से 3 से करेंगे, तो 3 दूना 6 और बचता है क्या 21, तो 3 साते 21, 3 से करेंगे 3 नवा 27, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 46,656 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी ये 6 टाइम हम करीब जो है लिख लिए हैं। 5 हो गया 6। अब 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 3 भी कितने टाइम है 6 टाइम, तो यहाँ लिखते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, या 6 टाइम लिख लिए। एक इसमें से एक इसमें से, यानी चारों में से एक एक निकाल लेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 46,656 का जो घनमूल निकलेगा वो कितना आएगा 36, यानी 36 का घन कितना होगा 46,656 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17,000, यानी 1,75,616 है, यानी ये बड़ा प्रश्न है और इसको भी सॉल्व करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे लिखते हैं 17 56 16 और बारीकी के साथ इसको बनाएंगे, तो 2 आठे 16, 1 पर 5 15 होता है, 7 दूना 14, 1 पर 6 16, यानी 8 दूना 16 और 8 दूना 16, यानी यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए था, तो 87,808। यहाँ पे फिर 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 चौका 8, 3 दूना 6, 9 दूना 18 और जीरो बैठाएंगे यहाँ पे, और 2 दूना 4 या 4 दूना 8 हो, यहाँ पे 2 दूना 4 नहीं 4 दूना 8, 43,904। इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 3 है तो 3 एकम 2 एकम 2, 21 में आएगा 19, 9 दूना 18, 18 है तो 1 बच्चा 1 पर 10, यानी 5 दूना 10, 2 दूना 4, 21,952 हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से फिर भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 और ये 19 है तो 9 दूना 18, 15 हो जाता है तो 7 दूना 14 और 12 है तो 6 दूना 12। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे एक 21 है ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 होगा। ये संख्या छूट रहा है तो यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे, फिर 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 17 तो 2 आठे 16 और 17 तो 2 आठे 16, एक बचा और 1 पर 6 16 तो 2 आठे 16 यहाँ भी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 2 दूना 4, 1 पर 4 14 तो 2 सत्ते 14, 4 दूना 8, 4 दूना 8 काट देंगे, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 दूना 6 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, जल्दी बताइए। यहाँ पे हम 7 से करेंगे, 7 चौका 28 बच गया कितना,
तो 7 चौका 28 हो गया, यानी 28 2 30, 30 2 और 4 6 63, तो 7 नवा 63, 7 से करेंगे 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17,000, 17,000 मतलब 1,75,616 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी को हम घन रूप में लिखेंगे क्योंकि अब तक आप समझ चुके हैं घन है, तो 2 गुने मतलब 2 का घन गुने 2 का घन गुने 7 का घन। तो यहाँ पे 2 का घन है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 और 7, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 है, 8 सत्ते 56, यहाँ पे 56 आ रहा है, यानी हमारे पास जो घनमूल आएगा इसका 1,75,616 का वो कितना आएगा 56 आएगा, यानी 56 को हम 3 बार गुना करें, 56 गुने 56 गुने 56, 56 गुने 56 गुने 56, तो कितना होगा 1,75,616 में ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का 10वां प्रश्न, तो 91 मतलब 91,125 है, तो इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। क्या चीज से कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग करके बताइए, हम करते हैं यहाँ पे 3 से करते हैं, 3 तिहाई 9, यहाँ पे 0 बैठा देंगे क्योंकि संख्या नहीं है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर से 2 बच्चा 22, 2 7 21, 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 दाई के 30, 3 एकम 3, 25 तिया 75, फिर हम यहाँ पे भाग 3 से देंगे, 3 तिहाई 9, 1 पर 1 यार 3 तिहाई 9, 2 पर 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे 3 से दे देंगे भाग, 3 तिहाई 9, 2 पर 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 25 तिया 75, यहाँ पे 5 से करेंगे 25 25 125 और 5 से करेंगे 25 25, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जो है आपका 3 है और 3 टाइम क्या है 5 है, तो 91,125 बराबर क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 3 टाइम 3 और 3, यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 5 कर देते हैं, 5 15 तिहाई 45 हो गया। अब यहाँ पे हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 91,125 बराबर कितना होगा 45, यानी 45 का घन करेंगे, 45 को 3 मरते गुना करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा 91,125 प्राप्त हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है बताइए सत्य है या असत्य, यानी कथन बताना ये सत्य कथन है या असत्य कथन है, तो इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे सत्य है या असत्य है। तो कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा, तो जब संख्या ही विषम है तो उसका घन कैसे सम होगा, तो ये क्या हो जाएगा कथन, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी क्या कहेंगे इसको असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, बिल्कुल एक पूर्ण जो भी पूर्ण घन होगा वो 2 शून्य पर समाप्त कैसे होगा, वो भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा ये कथन। फिर अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, नहीं ये गलत है। अगर कोई संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होगा तो घन कैसे 5 पे समाप्त होगा, अलग भी हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे असत्य बोलेंगे कथन। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये भी गलत है। बहुत सारा ऐसा घन है जो 8 पर समाप्त हो सकता है, जैसे कि 2 का घन 2 दूना 4 दूना 8, 2 का घन क्या होगा 8 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 2 अंकों के घन ऑफकोर्स में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, होगा नहीं होगा, इसको फॉल्स बोलेंगे, असत्य हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न क्या है 6 नंबर, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या का जब घन निकालेंगे तो मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या है 11 गुने 11 गुने 11, तो उसमें 7 अंक कैसे हो जाएगा या उससे अधिक कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी असत्य हो जाएगा यानी फल्स कथन है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, कहता है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का घन क्या होगा, आपको 8 हो जाएगा। एक का घन निकाले 1 गुने 1 गुने 1, एक का घन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये ऑफकोर्स क्या हुआ, सत्य हो जाएगा कथन। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्नावली वो खत्म। तो आपको आशा करते हैं प्रश्नावली प्रश्न समझ में आया होगा, और पूरे प्रश्न को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कीजिए और दोस्तों में प्लेलिस्ट को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।